जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि एक लीडिंग इंडिकेटर है। आपको स्टॉक मार्केट में आने वाले 1-2 महीने का प्लानिंग अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इससे यहाँ पर जो है कर सकते हो कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। अभी तो आप सबकी निगाह बस इसी पे टिकी हुई है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज इकोनॉमिक फॉर द स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट में एक और नया वीडियो ला रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स। तो कई लोगों को यहाँ पर पता नहीं होगा कि यहाँ पर यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है, वो यहाँ पर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वो यूएस डॉलर या स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझाऊँगा कि क्यों यहाँ पर कुछ हो रहा है। अगर यूएस डॉलर में कुछ कुछ हो चेंजेस हो रहा है तो यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट में क्यों चेंजेस हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखोगे तो अगर आप यहाँ पर जो अगर लिखे यहाँ पर DXY ट्रेडिंग व्यू में तो आपको मिल जाएगा यूएस डॉलर का मतलब जो है एक आपको चार्ट मिल जाएगा। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि यूएस डॉलर कितना स्ट्रांग हुआ है, कितना वीक हुआ है। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। अब एक नॉर्मल लोग के लिए यहाँ पर दिखे तो यूएस डॉलर वीक हो या स्ट्रांग हो उसके लिए कुछ फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर करता है क्योंकि यहाँ पर जो यूएस डॉलर है वो ग्लोबली यहाँ पर ट्रेड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आते हैं तो उसमें भी यहाँ पर जो है यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखो अभी आपने फॉरेक्स का मैंने अभी तक सेशन नहीं लिया है तो यहाँ पर आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे कि हमारा यूएस डॉलर एंड रुपी का पेयर है, ठीक है, ऐसे पेयर में आता है यहाँ पर कि एक यूएस डॉलर उसके बराबरी में पेयर रुपी। तो अगर यूएस डॉलर इंक्रीज़ होता है तो जाहिर सी बात है कि उसके जो रुपी है वो डिक्रीज़ होगा तभी तो यूएस डॉलर बढ़ेगा। अगर रुपी का प्राइस बढ़ता है तो यूएस डॉलर गिरना ही वाला है, ठीक है। तो ये सीन है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपका डॉलर यानी कि आपका डॉलर अगर स्ट्रांग होता है तो उसके कंपैरिजन में जो बाकी की करेंसी होगी वो यहाँ पर क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो अगर यहाँ पर रुपी डिक्रीज़ होगी तो हमारी जो परचेसिंग पावर है रुपीज़ से तो वो यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन हम उस टॉपिक पे नहीं आएंगे, हम यहाँ पर आएंगे इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक पे, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में वो ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो डॉलर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये डॉलर इंक्रीज़ होने से क्या हो जाएगा, तो कि आपको पता होगा कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं या एफआईआईस आते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, आपको पता है कि आपको स्टॉक मार्केट कौन हिलाता है। अगर आप यहाँ पर देखते हो एफआईआईस डीआईएस का डेटा तो डीआईएस तो ऑलवेज हमारे कितने महीने से हम बस डीआईएस तो सिर्फ सेलिंग ही कर रहे हैं। तो जो मार्केट को इतना ऊपर तक यहाँ पर लेकर आए वो कौन लेकर आए, एफआईआईस लेकर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर एफआईआईस को यहाँ पर क्या होगा कि अगर घाटा होता होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो पैसा निकाल लेंगे और अगर पैसा निकाल लिया उन्होंने तो क्या हो जाएगा, मार्केट अपना एकदम से यहाँ पर नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतनी इम्पोर्टेंट है। अब ये कैसे होगा, तो अब ये समझो कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर आपका डॉलर बढ़ता है, ठीक है, यहाँ पर तो आप जब यहाँ पर एफआईआईस जैसे कि मान लीजिए एफआईआईस ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ठीक है, अब यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पर एफआईआईस ने कमा लिया है। लेकिन अगर यहाँ पर उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया होगा तो जब उनको ये रुपी का वैल्यू डॉलर में कन्वर्ट करवाना होगा तो जाहिर सी बात है हमारा रुपी तो वीक है, रुपी वीक है यानी कि उसकी परचेजिंग पावर कम है। तो उनको जो उनका जो प्रॉफिट हुआ उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा सेम उतने ही डॉलर को कन्वर्ट में कराने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, जब रुपी यहाँ पर वीक होना शुरू हो जाता है या फिर डॉलर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तब यहाँ पर उनका एफआईआईस का जो प्रॉफिट है वो कम होने लगता है। तो इसीलिए एफआईआईस जो है यहाँ से स्टॉक मार्केट से निकलने की यहाँ पर सोचते हैं। यहाँ पर एफआईआईस यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर फिर सेलिंग की और यहाँ पर फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर देखो कि एफआईआईस जब प्रॉफिट बनाते हैं तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अब डॉलर तो चलेगा नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर रुपीस में कन्वर्ट किया और जब रुपीस में प्रॉफिट कमाया और जहाँ यार ये डॉलर जो है वो इंक्रीज़ हो गया तो उनका जो प्रॉफिट हुआ वो तो यहाँ पर कितना ज़्यादा घाटा तो उनको वैसे ही होगा क्योंकि उनके जब डॉलर में कन्वर्ट करने जाओगे तो यहाँ पर तो रुपी वीक है हमारा।
तो अल्टीमेटली उनको क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इस स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि $1 की कीमत यहाँ पर 10 रुपया है, ठीक है, सपोज़ कीजिए। तो अगर FIS ने यहाँ पर 10 रुपये बना दिए और अगर ये सेम रेट है तो FIS को कितना रुपये मिल जाएगा, कितना डॉलर मिल जाएगा, जब वो घर पे जाएगा तो उसको $1 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर US जैसे कि यहाँ पर बढ़ना शुरू हो चुका है US डॉलर, तो अगर ये बढ़ गया और उसकी वैल्यू 20 रुपये हो गई, $1 = 20 रुपया हो गया, तब क्या होगा, तब FIS को जब घर जाएगा तब सिर्फ $0.5 ही लेके जाएगा। यानी कि उसने कमाया इतना लेकिन उसका प्रॉफिट सीधा आधा हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए ये यहाँ पर FIS जो है उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जो है रुक जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब यहाँ पर वीक हो जाता है उनका जो रुपये है हमारा वीक हो जाता है, उनको जब प्रॉफिट कितना भी कमा लो उसके बाद यहाँ पर उनको घाटा ही ज़्यादा लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट में जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो अब हम देखते हैं जो कंपैरिजन करके कि अब क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो US डॉलर इंडेक्स है उसको हम यहाँ पर जो करंट अपनी जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है उससे हम अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब जब उसका जो यहाँ पर US डॉलर इंडेक्स यहाँ पर कम होता है तब तक हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, ऊपर 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 निफ्टी ऊपर जाता है, ठीक है। जब जब हमारा डॉलर इंडेक्स यहाँ पर नीचे आता है तब तब जो निफ्टी है वो ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो FIS को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, वो यहाँ पर कम या उसके कम रुपीस लगेंगे लेकिन ज़्यादा डॉलर्स मिलेंगे उनको, तो इसीलिए यहाँ पर उनको अच्छा प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर जाता है। लेकिन जब जब यहाँ पर जो है यहाँ पर फिर डॉलर यहाँ पे इंक्रीज़ होना शुरू होता है US डॉलर करेंसी, तो यहाँ पर फिर नीचे आना यहाँ पर जो है वो शुरू कर देता है निफ्टी, ठीक है। जैसे ही उसके बाद फिर से यहाँ पर निफ्टी नीचे मतलब डॉलर इंडेक्स नीचे जाना शुरू करता है तो यहाँ से फिर से जो है अपना निफ्टी जो है ऊपर की ओर जहाँ पर आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। और जैसे कि फिर ऊपर 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 डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो वैसे आपको निफ्टी भी नीचे नीचे कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ दिखता मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे 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 जाता देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा निफ्टी जो है ऊपर 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 आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सेम आपको इन्वर्स रिलेशन आपको जो है देखने को मिल रहा है US डॉलर एंड निफ्टी में। तो अगर आपका डॉलर इंडेक्स बढ़ा यानी कि आपका निफ्टी का नीचे गिरना आज नहीं तो कल, ये तो यहाँ पर फिक्स ही है। तो यहाँ पर आपको एक लीडिंग इंडिकेटर प्रोवाइड हो रहा है कि यहाँ पर निफ्टी में चलो आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, एक वीक के बाद होगा, लेकिन यहाँ पर निफ्टी को नीचे आना ही है। क्योंकि अगर यहाँ पर US डॉलर कंसिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ता रहा तो यहाँ पर तो उसको फिर यहाँ पर जो निफ्टी को है वो नीचे आना ही पड़ेगा। तो ये आपको एक लीडिंग इंडिकेटर यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है कि अगर यहाँ पे US डॉलर इंडेक्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो अगर आप यहाँ पर बाइंग पोजीशन में हो निफ्टी में या फिर कुछ भी जगह पे, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा संभाल कर अपना रिस्क पोजीशन है वो आप थोड़ा सा कैश ज़्यादा रखें अपने पास और इस तरह से आप कुछ मैनेजमेंट करने का आपको मौका मिले। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर निफ्टी में गिरावट होने वाली है, तो अगर आपने टॉप पे बाइंग कभी कर रखी है और फिर बाद में मार्केट गिरा तो आपको यहाँ पर घाटा हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो है ऐसी यहाँ पर प्लानिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो आप यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यहाँ पर मैंने सैटरडे संडे यहाँ पर वीडियोस नहीं डाले थे क्योंकि यहाँ पर सब्सक्राइबर जो है बढ़ नहीं रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा है मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दूँ, तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी मेरी मोटिवेशन भी है ऐसे कम होती जाती है। तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट आपको काम आने वाले जो वीडियोस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।